नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस विशेष एपिसोड में जहाँ हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान की। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ रोचक बातें बताने चाहता हूँ जो हम सब के लिए जानना जरूरी है, खासकर रामायण के संबंध में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करके रखें। क्या आप जानते हैं कि आंसू शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द भी रामायण से ही आया है। जब रावण माता सीता को ले जा रहा था तब सीता माता अपने आभूषण जगह जगह गिरा रही थी ताकि राम, लक्ष्मण और हनुमान उन्हें खोज सके। इस क्रम में लक्ष्मण ने सीता जी के पैर की अंगुली देखी और समझ गई कि यह सीता माता की है, क्योंकि लक्ष्मण ने कभी सीता का चेहरा नहीं देखा था, परंतु वह अपनी भाभी को पहचानने के लिए उनके पाँव को पहचान गए। इसी से हमें यह शब्द मिला कि फूफी का मतलब आपकी माँ जैसी होती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रामायण से जुड़े और भी रोचक किस्से जानते हैं। अब हनुमान जी की बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने गरुड़ को हनुमान जी के पास भेजा था। गरुड़ ने कहा, हनुमान, भगवान विष्णु आपको याद कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी तो राम का नाम जपने में मग्न थे। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा। लेकिन गरुड़ की इच्छा थी कि वह हनुमान जी को अपने साथ ले जाए। जब गरुड़ भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। इससे गरुड़ हैरान रह गए। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे हनुमान, मेरे सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र बाहर निकल आया। इससे गरुड़ को पता चला कि हनुमान जी कितनी शक्तिशाली है। दोस्तों, अब हम आते हैं हनुमान जी की पंचमुखी रूप की कथा पर। रावण के भाई कुंभकर्ण और विभीषण के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन रावण का एक और भाई था जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण एक जादूगर था और उसने राम और लक्ष्मण को बेहोश करके अपने मायावी लोक में ले गया। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। पंचमुखी हनुमान जी में कौन कौन से मुंह थे? एक मुंह हनुमान जी का, दूसरा गरुड़ का, तीसरा हिग्रीव का, चौथा नरसिंह का और पांचवा बराह का। इन सभी मुखों ने मिलकर अहिरावण को पराजित किया और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी पंचमुखी हनुमान की कथा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और भी अनसुने, अदृश्य और अनकही कहानियाँ आपके सामने ला सके। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।